हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारा कॉन्सेप्ट है आपका, तो ये टॉपिक है आपका 11th एंड 12th वाले बच्चों के लिए। इनहेरिटेंस आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो सी प्लस प्लस के इनहेरिटेंस का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो इनहेरिटेंस इज द एबिलिटी टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम वन क्लास, जिसे हम बेस क्लास बोलते हैं, एंड अनदर क्लास मीन्स एक क्लास जब दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी का मीनिंग यहाँ पर मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शन को एक्सेस करता है, तो उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे फादर की प्रॉपर्टी को उसका चाइल्ड इनहेरिट करता है, सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लास में भी होता है। जब आपने एक क्लास मीन्स मान लीजिए ये आपकी बेस क्लास है, बेस क्लास इसे हम लोग मेन क्लास भी बोलते हैं। मेन क्लास होती है आपकी ये। इसके अलावा इसको बोलते हैं आपका सुपर क्लास एंड पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास भी आपका इसको बोला जाता है। तो ये सुपर क्लास है, बेस क्लास है, मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है। इसकी प्रॉपर्टी को जब सब क्लास यानी कि ड्राइव क्लास में इसी क्लास से ये डिजाइन हुई है, सो ड्राइव क्लास इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसको बोलते हैं सब क्लास भी इसको बोला जाता है, और इसके अलावा इसको चाइल्ड क्लास भी बोला जाता है, चाइल्ड क्लास। सो ये जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी मीन्स इस क्लास के थ्रू आप डायरेक्टली इसके डेटा मेंबर फंक्शन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। सो बेस क्लास द पेरेंट क्लास हुज प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड बाय द अनदर क्लास इज कॉल्ड सुपर क्लास, एंड ड्राइव क्लास वो क्लास होती है जो इसकी एक्सेस करती है प्रॉपर्टी को। जैसे एनिमल आपके सुपर क्लास है, डॉग इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करा है, बार्क डॉग का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसके थ्रू आप ईट एंड स्लीप को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो कैसे आप डिजाइन करेंगे? सिंटेक्स है क्लास, सुपर क्लास नेम, सॉरी सब क्लास का नेम, देन विजिबिलिटी मोड, यहाँ पर आपका पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो भी आप लिखेंगे, सुपर क्लास का नेम आ जाएगा, और इसके बाद आपका मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास के जितने भी मेंबर होंगे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, देन आपका ड्राइव क्लास की मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन आप डिफाइन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज। प्रोग्राम भी हम लोग देखेंगे अभी। नीड फॉर इनहेरिटेंस, जरूरत क्यों हुई इनहेरिटेंस की? इनहेरिटेंस इज अ इम्पोर्टेंट फीचर फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, मीन्स सेम कोड आपको डिफरेंट क्लासेस में यूज करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? इनहेरिटेंस का। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास कॉल्ड ड्राइव क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। एक न्यू क्लास आप क्रिएट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग क्लास से, तो वो आपका क्या होता है? इनहेरिटेंस। अलाउ अस टू इनहेरिट ऑल द कोड एक्सेप्ट डिक्लेयर एज अ प्राइवेट ऑफ द क्लास टू अनदर, मीन्स आपको हर एक डायरेक्टली आप एक्सेस करें कोड को अदर क्लास के अंदर, तो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्लास टू बी इनहेरिटेड, क्लास एक क्लास दूसरी क्लास को डायरेक्टली इनहेरिट कर सकती है। ड्राइव क्लास इज अ पावर पैक ऑफ द क्लास, सिंपल डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें एक आपकी सुपर क्लास होती है, एक सब क्लास सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है। दूसरी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसमें ये आपकी सुपर क्लास है, इसकी सब क्लास बी है, बी भी एक सुपर क्लास की तरह वर्क कर रहा है फॉर सी। सो ये आपका ग्रैंड फादर है, ये फादर है, और ये इसका चाइल्ड है। सो इस वे में आपका जो डिजाइन होता है इसको बोलते हैं आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर आता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन मोर देन वन सुपर क्लास, एक से ज्यादा पेरेंट और उनकी प्रॉपर्टी को एक सिंगल चाइल्ड जो है एक्सेस कर रहा है, वो कहलाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन आता है आपका हेरारिकल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट एंड मोर देन वन चाइल्ड, सो वो कहलाते हैं आपका हेरारिकल इनहेरिटेंस। एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन होता है आपका हेरारिकल प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर आप इतना पोर्शन देखें तो ये हेरारिकल है, वन सुपर क्लास है, मोर देन वन सब क्लासेस है, मोर देन वन सुपर क्लासेस हैं, सब क्लास है, तो इससे बोलते हैं आपका इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब आप कंबाइन कर देते हैं दोनों को तो ये हो जाता है हाइब्रिड, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड हेरारिकल इनहेरिटेंस। सो सी प्लस प्लस ड्राइव क्लास एंड बेस क्लास। अब आपकी ड्राइव क्लास एंड बेस क्लास एक्चुअल में होती क्या है? While defining a drive class should identify the class which is drive the following point। ठीक है, कीवर्ड जो होगा क्लास का एज अ यूज, एंड नेम ऑफ द ड्राइव क्लास इज अ गिवन आफ्टर कीवर्ड। आप क्लास के बाद आप राइट अप करेंगे, सेमीकोलन इसमें लास्ट में आपका आएगा। द टाइप ऑफ डेरिवेशन, विजिबिलिटी मोड आपको लिखनी है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जो भी आप लिखेंगे। नो नेम ऑल बेस क्लास पेरेंट क्लास सेपरेट बाय द कॉमा, सेपरेट करेंगे विद अ कॉमा, सॉरी सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ओके, सो क्लास देखिए यहाँ पर ड्राइव क्लास का नेम लिखा आपने, देन कोलन आप लिखेंगे, विजिबिलिटी मोड आपका आ जाएगा, फिर बेस क्लास का नेम आ जाएगा, देन आपका मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन एंड क्लोज सेमीकोलन। तो ये आपका ड्राइव क्लास को डिफाइन करने का तरीका है। फर्स्ट आता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक सुपर क्लास होगी, एक ही सब क्लास होगी, सब क्लास सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जैसे आपने यहाँ पर क्लास ए बनाया, इसके अंदर ये पब्लिकली आपने एक मेंबर डेटा डिफाइन कर दिया। क्लास बी पब्लिक है, इसके अंदर भी हमने एक मेंबर डेटा डिफाइन कर दिया। देखिए ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो गई, दूसरी क्लास आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी। अब आपने क्या किया?
बी जो आपकी सब क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बी का हमने ओबी क्रिएट किया। इस ओबी से आप सैलरी को भी कॉल कर सकते हैं, इस ओबी से आप बोनस को भी कॉल कर सकते हैं। सो ओबी डॉट सैलरी को आप कॉल करेंगे तो 60,000 आ जाएगा आपका, बोनस को करेंगे तो 5,000 आपका रिटर्न कर देगा। बट ये नहीं, आप ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए से आप बी को कॉल नहीं कर सकते हैं। सो ए से आप बी को कॉल नहीं कर सकते हैं, बी से आप डायरेक्टली किसको कॉल कर सकते हैं, ए को। सब क्लास से आप सुपर क्लास को कॉल कर सकते हैं, सुपर क्लास से आप सब क्लास को कॉल नहीं कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका किसका बनेगा, सब क्लास का। नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा आपकी सुपर क्लास होगी और एक सब क्लास होगी। जो सब क्लास है वो सभी सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगी। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होता है। सिंटेक्स क्या है आपका, क्लास डी, देन विजिबिलिटी मोड B1 B2 जो भी आप राइट अप करेंगे, देन उसके बाद आपका बॉडी ऑफ द क्लास आ जाएगा। देन इसमें यहाँ पर आपकी क्लास है डी, विजिबिलिटी मोड आपका है B1 B2 B3, जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी वो आप डिफाइन करेंगे और बॉडी डिफाइन कर देंगे इस क्लास की। नाउ नेक्स्ट इसका प्रोग्राम अगर आप देखें तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्लास ए आपने बनाई प्रोटेक्टेड, इसके अंदर इंटीजर ए आपने लिया पब्लिक, यहाँ पर हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया है आपका इंट एन, और एन के अंदर एन को असाइन कर दिया इस ए वेरिएबल के अंदर। देन क्लास बी हमने बनाया, ये भी प्रोटेक्टेड आपने लिया है, इंटीजर बी पब्लिक, यहाँ पर भी हमने एक फंक्शन बना दिया। तो ये 2 क्लासेस हैं, इन दोनों क्लास की प्रॉपर्टी को सी एक्सेस कर रही है, तो आप सी का ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इन दोनों क्लासेस के मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन को। सो यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे केवल सी का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया सी से आप गेट ए को कॉल कर दिया, ये मेंबर फंक्शन को आपने कॉल कर दिया, गेट बी को आपने कॉल कर दिया इसको, और अपने खुद के डिस्प्ले फंक्शन को भी ये कॉल कर सकता है। सो ये प्रोसेस होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ नेक्स्ट आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल का मीनिंग है ये सुपर क्लास है, ये सब क्लास है, ये सब क्लास एज अ सुपर क्लास की तरह काम कर रही है सी में, सी का ये एज अ क्या कर रही है, सुपर क्लास। सो अगर सी को कॉल करना है ए को, तो वो पहले बी को, बी के थ्रू ए को कॉल कर सकता है, ये डायरेक्ट भी कॉल कर सकता है सी ए को। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका सी का बनेगा, उससे आप बी को भी कॉल कर सकते हैं और ए को भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बी से आप ए को कॉल कर सकते हैं, बट बी से आप बी के ऑब्जेक्ट से आप सी को कॉल नहीं कर सकते हैं। सो क्योंकि ये इसके लिए एक सुपर क्लास है। तो यहाँ पर एनिमल हमने बनाया है ईट, इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, डॉग जो आपका एनिमल की प्रॉपर्टी को एक्सेस करा है, इसके बाद हमने बेबी डॉग कर दिया जो पब्लिकली डॉग को एक्सेस करा है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को डॉग एक्सेस करा है, डॉग की प्रॉपर्टी को बेबी डॉग एक्सेस करा है। देन हमने ऑब्जेक्ट बनाया बेबी डॉग D1, देन इसके थ्रू आप D1 के थ्रू ईट फंक्शन को भी कॉल करें, बार को भी कॉल करें जो आपका इसका फंक्शन है, एंड वीप को भी आप कॉल करें। तो ये आपका क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नाउ अब आता है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस मींस एक क्लास है जिसकी प्रॉपर्टी को बहुत सारी सब क्लासेस एक्सेस करें। तो इस केस में आप बी के थ्रू सी को कॉल नहीं कर सकते, बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू सी को कॉल नहीं कर सकते, बट बी से आप ए को कॉल कर सकते हैं। तो इस केस में आपको बी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सी का भी एंड डी का भी। बी से आप खुद के बी के फंक्शन और ए को कॉल कर सकते हैं, सी से आप सी के फंक्शन ए को कॉल कर सकते हैं, डी से के आप डी को और ए को कॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने बेस क्लास बनाई, ड्राइव क्लास पर पब्लिकली बेस क्लास को एक्सेस, सेकेंड ये बेस क्लास को एक्सेस, थर्ड बेस क्लास को एक्सेस करेगा। नाउ ये प्रोग्राम है आपका, देखिए यहाँ पर एक क्लास बनाई है हमने एनिमल, जिसके अंदर इन्फो नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, इसमें ये आउटपुट हो गया। देन डॉग पब्लिकली एक्सेस करा है एनिमल को, इसने एक्सेस कर लिया ये, सो फर्स्ट क्लास ने एक्सेस कर लिया। कैट ये भी एनिमल को एक्सेस कर रहा है, सेकेंड क्लास। 2 क्लास हमने एक्सेस की। नाउ अब आपको क्या करना है, डॉग D1 इसका आपने ऑब्जेक्ट D1, इसके थ्रू आप बार को भी कॉल कर सकते हैं, इसके थ्रू आप इन्फो को भी कॉल कर सकते हैं, बट इस D1 डॉग 1 के थ्रू आप किसे म्याऊ को कॉल नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आप कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कैट, देन आप कॉल करेंगे इन्फो को आपने कॉल कर दिया, इसी से आप म्याऊ को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये आपका होता है हिरारिकल इनहेरिटेंस। नाउ विजिबिलिटी मोड आपके 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। जब भी आप क्लास डिफाइन करते हैं तो 3 टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उन्हीं को आपको विजिबिलिटी मोड बोलते हैं। और जब आप एक्सेस करते हैं कोई क्लास तो वहां पर आपकी विजिबिलिटी मोड होती है पब्लिक। व्हेन मेंबर डिक्लेयर पब्लिक इट एक्सेस, अगर आपने कोई मेंबर को पब्लिकली डिफाइन किया है, इसका मीनिंग वो कोई भी क्लास को एक्सेस कर सकती है। प्राइवेट व्हेन अ मेंबर इज डिक्लेयर प्राइवेट इट एक्सेस ओनली विद इन क्लास, वही क्लास एक्सेस करेगी, ड्राइव क्लास भी एक्सेस नहीं करेगी। प्रोटेक्टेड को भी वही क्लास एक्सेस करती आफ्टर immediate drive from the within its own class and will as the class immediately derive from it, जो इसको डायरेक्टली एक्सेस करेगा वो इसे एक्सेस कर सकती है। देखिए प्राइवेट को नॉट इनहेरिटेड होता है आपका, प्रोटेक्टेड पब्लिकली प्रोटेक्टेड आपका होगा,
प्राइवेट आपका प्राइवेट कर सकता है, प्रोटेक्टेड आपका प्रोटेक्टेड एक्सेस कर सकता है, जबकि पब्लिक को आपका पब्लिक भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट भी और प्रोटेक्टेड भी, सारे आपके एक्सेस कर सकते हैं। सो प्रोटेक्टेड आपका प्रोटेक्टेड पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा, प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में ही एक्सेस होगा, या प्राइवेट फॉर्म में होगा या प्रोटेक्टेड फॉर्म में ही आपका एक्सेस होगा। जबकि पब्लिक वाला आपका प्रॉपर पब्लिक के थ्रू भी, प्राइवेट के थ्रू भी एंड प्रोटेक्टेड के थ्रू भी आप एक्सेस करा सकते हैं। सो एक्सेस कंट्रोल इन अ पब्लिक ड्राइव क्लास publicly drive class from the publicly drive class public and protected member of a base class remain public and protected member of the drive class। public and private ही होते हैं आपके। the public member can access by the object of a drive class similar to its own। ये means आप एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक को, आप कैसे भी एक्सेस करते हैं, ड्राइव के थ्रू भी एंड प्राइवेट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने बेस क्लास में कोई पब्लिक मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन क्रिएट किया है तो यहाँ पर आप एक्सेस स्पेसिफायर कुछ भी लिख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सभी से आप एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड है आप प्राइवेटली अगर आपको एक्सेस करना है तो फ्रॉम दी प्राइवेटली ड्राइव क्लास पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ अ ड्राइव क्लास। सो हिंस इट नॉट पॉसिबल टू एक्सेस द ड्राइव मेंबर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। सो ड्राइव मेंबर आर इन्वोक, आप ऐसे ही इसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट फंक्शन को इन्वोक करके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आपने प्राइवेट यहाँ पर डिफाइन किया तो प्राइवेट को आप डायरेक्टली प्राइवेट से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना ही प्राइवेट से होगा, ना ही पब्लिक से होगा, ना ही प्रोटेक्टेड से, बट आप फंक्शन को इन्वोक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर इन अ मल्टीपल इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर क्या होता है इन मल्टीपल इनहेरिटेंस? कंस्ट्रक्टर हैज बेस क्लास एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव क्लास आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेबल। ऑब्जेक्ट जब आपका क्रिएट होगा तो बेस क्लास और ड्राइव क्लास का जो भी आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा ऑटोमेटिकली कॉल होगा। सो फर्स्ट वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? बेस क्लास आर एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड देन कंस्ट्रक्टर ड्राइव क्लास का आपका एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पर हमने बेस 1 बनाया, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है, ये बेस क्लास है। दूसरी क्लास हमने बेस 2 बनाई है जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर फिर से ही बनाया है, ये आपका हो गया है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे ड्राइव 1 किया है, ड्राइव 1 ये कंस्ट्रक्टर हो गया इस क्लास का। देन जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस ड्राइव 1 का, सो पहले जो होंगी बेस 1 बेस 2 का जो फंक्शन है वो कॉल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन आपका ये ड्राइव 1 का कॉल ऑटोमेटिकली कॉल होगा, बट सीक्वेंस में चलेगा। सो पहले बेस 1 का, फिर बेस 2 का, देन आपका ड्राइव 1 का कॉल होगा। और ये प्रोग्राम है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, मोर देन वन सुपर क्लास वन सब क्लास कैन बी एक्सेस द प्रॉपर्टी। तो ये प्रोग्राम आप वहां पर भी राइट अप कर सकते हैं जहां पर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है। नाउ है आपका वर्चुअल बेस क्लास इन C++। वर्चुअल बेस क्लास का मीनिंग क्या होता है आपका? देखिए, अगर वर्चुअल बेस क्लास आर यूज्ड इन वर्चुअल इनहेरिटेंस, अ वे ऑफ द प्रिवेंटिंग मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ गिवन क्लास अपीयरिंग इन एन इनहेरिटेंस हायरार्की व्हेन यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ए की प्रॉपर्टी को बी एंड सी एक्सेस करें तो प्रॉपरली एक्सेस आपका ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब आप इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को डी, सो डी डायरेक्टली कॉल कर सकता है ए को, बट वो बी के थ्रू भी कर सकता है और सी के थ्रू भी। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, डी हैज नाउ 2 ए बीस एंड ए सी के थ्रू भी आप कॉल कर सकते हैं। दिस इट इज अ एम्बिग्यूटी, ये एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट। कंसिडर सिचुएशन वेयर वी हैव वन क्लास ए, दिस क्लास ए इज इनहेरिटेड टू अदर बी सी एंड बोथ सी एंड डी एज ये हो गया। एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट डेटा मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास ए आर इनहेरिटेड ट्वाइस टू डी। डी दो टाइप से आपको कर सकता है, वन थ्रू दी बी एंड सी। when any data function member of a A is accessed by the object of D, ambiguity arises as to the data function member would be called one inherited through B or the other inherited by C। this confusion, compiler यहाँ पर confuse हो जाएगा किसके थ्रू आप उसे कॉल कर रहे हैं, सो B के थ्रू कर रहे हैं या C के थ्रू, तो यही आपकी ambiguity होती है। इसको आपका रिमूव करता है वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल कीवर्ड। सो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपने बेस क्लास बनाई, इसके अंदर पब्लिक एंड ए आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, देन बी में पब्लिक, यहाँ पर आपने वर्चुअल ए कर दिया है, वर्चुअल ए यानी सी भी आपका वर्चुअली ए को, दोनों आपका वर्चुअली परफॉर्म करेंगे एंड पब्लिक ऑफ सी आपका यहाँ पर डिफाइन हो गया, पब्लिक बी पब्लिक सी। देन जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, कंपाइलर को डायरेक्टली आपका कॉल करेगा वो केवल एक वे में। सो ये आपका होता है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑफ क्लास डी एंड देन कॉल दी ऑब्जेक्ट डॉट ए, डायरेक्टली कॉल होगा, देन आपका आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाएगा। नाउ है नेस्टेड क्लासेस इन C++। नेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, जब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास आप डायरेक्टली क्रिएट करें तो उससे बोलते हैं आपका नेस्टेड क्लास। सो नेस्टेड क्लास है क्लास दैट डिक्लेयर इन अनदर क्लास। नेस्टेड क्लास इज आल्सो अ मेंबर वेरिएबल ऑफ द इनक्लोज क्लास एंड हैज सेम एक्सेस राइट एज द अदर मेंबर्स। देखिए यहाँ पर क्लास ए आपने क्रिएट की, क्लास ए ये स्टार्ट है और लास्ट में आपकी क्लोज हो रही है यहाँ पर, उसके अंदर आपने क्लास भी बनाती तो ये नेस्टेड हो गया। इसके प्राइवेट एंड
प्राइवेट डेटा, मेंबर डेटा एंड पब्लिक मेंबर डेटा आप डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी इनर क्लास कंप्लीट हो गई, ये आउटर क्लास कंप्लीट हो गई। अब जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। देखिए ए आपकी सुपर क्लास थी, मेन क्लास है, आउटर क्लास है एंड सब क्लास। यहाँ पर आप लिखेंगे स्कोप रिजोल्यूशन सब इनर क्लास एंड उसका ऑब्जेक्ट। देन आप कॉल कर सकते हैं इनर क्लास के मेंबर डेटा को भी एंड आउटर क्लास के मेंबर डेटा को भी। सो ये आपका होता है नेस्टेड क्लास इन C++। सो ये आपके टॉपिक थे इनहेरिटेंस के। थैंक यू स्टूडेंट।